बिल्कुल देखिए, टी सेट के साथ वकील साहब का दिल भी टूटा है और चरागपा होकर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने असल में कराची से लाहौर तोहफ़े के तौर पर एक टी सेट भेजा, लेकिन जब वहाँ जाकर खोला उस टी सेट को तो वो जो नाजुक चीनी मिट्टी का जो टी सेट था उसमें क्रैक थे, उसमें वाज़े शिगाफ थे, जिसके बाद वकील साहब चरागपा होकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए हैं उस कोरियर कंपनी के ख़िलाफ़। कोरियर कंपनी का नाम क्या है, मामला क्या हुआ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अतहरुद्दीन साहब। अतहर साहब, बड़ा नुकसान हुआ आपका, टी सेट टूटा है, मामला क्या हुआ था? सर मामला ये हुआ था कि एक टी सेट ख़रीदा मेरी फैमिली ने। वो मेरी सिस्टर की बहन की शादी थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर नहीं जा सकी, तो उनको गिफ्ट भिजवाया टी सेट लेके कराची से। तो वो टी सेट ऑप्शंस तो बहुत है, पाकिस्तान पोस्ट भी है नेशनल। हमने उनको प्रेफर इस वजह से नहीं किया क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो लेट कर देते हैं, तो अक्सर औकात हम प्राइवेट जो है कंपनीज़ ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी चीज़ सेफली जो है वहाँ पे पहुँच सके। तो हमने भी ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी चूज़ की। प्राइवेट कंपनी जब चूज़ की तो उनके पास से जब हमने शिपमेंट भेजी तो वो बड़ी शिपमेंट हमने उसको गिफ्ट के तौर पे बिल्कुल पैक करवाया ना अच्छे तरीके से। उस पर भी जाहिर सी बात है पैसे लगे। तो जब इनके पास में ले आया तो इनके पास एक शॉपर नुमा येलो कलर की कोई शॉपर थी, मतलब एक डब्बा वगैरह, कोई इनके पास सेफ्टी मेजर्स नहीं थे किसी ऐसी चीज़ को वहाँ पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर हम इस तरह ही करते हैं, हमारे पास डब्बे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये नाजुक चीज़ है, आप इसको हैंडल विथ केयर कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि सर हम इसके ऊपर ना हैंडल विथ केयर के और फ्रेजाइल के स्टिकर्स वगैरह जो है वो चिप्सा कर देंगे। तो उन्होंने वो लगाए, तकरीबन 7-8 उन्होंने स्टिकर्स भी लगाए, वो मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई कि ये सही तरीके से पहुँचेंगे? एग्जैक्टली उन्होंने स्टिकर लगाने का तो यही मकसद है ना कि मेरी जो है वो तसल्ली के लिए उन्होंने लगाया कि ये इजीली पहुंच जाएगा। और उन्होंने जो सर्विस उनके पास अच्छी सर्विस थी वो उस सर्विस से जो है उन्होंने मेरी शिपमेंट बुक की। तो जाहिर सी बात है मुझे एक तसल्ली हो गई। मैं कहा ठीक है, फ्रेजाइल वगैरह उन्होंने स्टिकर्स वगैरह वो उस पर चिप्सा कर दिए। तो ये जैसे ही शिपमेंट बुक कराई है 28 जनवरी को, एक दिन छोड़ के लाहौर जब पहुंची 30 जनवरी को, तो वहाँ से हमें पता चला जब उन्होंने ओपन किया कि डब्बा खोला, जाहिर सी बात है उनको खुशी हुई कि इतनी सारी गिफ्ट कराची से आई है। और ऊपर जब खोला तो अंदर से कई जो उसके आर्टिकल्स हैं वो क्रैक्स थे। क्रैक्स से जाहिर सी बात है बड़ा धचका लगा, इंसान को लगता है कितनी चीज़ आप ले लें। तो आके मैंने उनको अप्रोच किया, इनकी कंपनी को, थ्रू देयर हेल्पलाइन, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट रेस्पॉन्ड। उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने 5 बार उनको कॉल की। क्या आप उस ब्रांच में फिर वापस गए थे उनके पास? ब्रांच पे वापस गए थे। उन्होंने कहा कि आप कंपनी जो मुतल्लिका कंपनी है आप उनसे जो है रिज्यू करें क्योंकि वो जाहिर सी बात है वही डील करते हैं। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है तो फ्रेंचाइज इनका कसूर तो वैसे भी नहीं है, ये तो बुक ही करते हैं। जाहिर सी बात है बाकी जो फाइनल होके जाता है वो कंपनी से होके जाता है। तो मैंने कंपनी को अप्रोच किया। कंपनी को तकरीबन कोई 6-7 बार मैंने कॉल की। अभी तक मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, डायल में पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने कॉल पिक करने की भी जहमत नहीं की कि कोई कंज्यूमर कॉल कर रहा है। ठीक है, देन आफ्टर मैंने उनको कंप्लेन जो है वो थ्रू कोरियर भेजी, उसका भी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगेन मुझे मजबूरन उनको लीगल नोटिस सेंड करवाना पड़ा। वो लीगल नोटिस जब मैंने सेंड करवाया तो उसका भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास मतलब वो ना हेल्पलाइन पर जवाब दे रहे हैं, ना लीगल नोटिस पर जवाब दे रहे हैं, ब्रांच पे भी चले गए तो कह रहे हैं कि वहाँ से पता कर लें। एग्जैक्टली किसी फोरम पे उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली एज ए सिटीजन मेरे पास जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट है पाकिस्तान में, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्ट्स को राइट करती हैं, सेफ करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है ये 2 माह मेरी फैमिली के लिए या जिनको भेजा उनके लिए एक बड़े परेशानी का बायस है कि आप किसी के लिए खुशी से एक चीज़ ख़रीदते हैं और बेचते हैं, वहाँ पे वो सही ना जो है डिफेक्टिव जाके पहुँचे तो जाहिर सी बात है दिल आज़ारी होती है। अच्छा, उन आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल थी और कितनी मालियत के थे ये बता दें। अब आप कितना चाहते हैं कि आपको जो है वो हर्जाना दिया जाए लेपर्ड वालों की तरफ से? देखें, एक जब नुकसान हो जाता है उसका हर्जाना तो कितना भी कर सकें, वो नुकसान की जो है वो नहीं हो सकता ना, कवर नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये है कि अब एक एज ए कंज्यूमर मैं तो देखें ये किसी और के साथ कल को ना हो, तभी अपने राइट्स को क्लेम कर रहा हूँ कि वो एट द एंड वो कंपनी अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी चीज़ें दुरुस्त करें। मेरा तो जो नुकसान हो गया वो हो गया। ठीक है, दिमागी तकलीफ भी मुझे हुई, वो परेशानी भी हुई, जहाँ पे पहुँचा उनकी भी दिल आज़ारी हुई। लेकिन अगली बार तो रिपीट ना हो ना किसी कंज्यूमर किसी और शहरी के साथ। ठीक है, मुझे तो कानून का पता था, ठीक है,
थोड़ा पढ़ भी लिया, फ़र्स्ट टाइम था मेरा, उससे पहले मुझे कंज्यूमर का इतना नो हाउ मतलब केसेस में वो नहीं हुआ, कंज्यूमर का पता था। लेकिन ये है कि यहाँ पे कोर्ट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी चीज़ में भी, ना कॉल पे, ना मैसेजेस पे, ना कंप्लेन पे, और इवन दो लीगल नोटिस का भी उन्होंने कोई जो है वो जवाब नहीं दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और यही है कि 18,500 का सेट था, ठीक है, और तकरीबन 1 लाख रुपीज़ मैंने लीगल फ़ीस जो है वो डिमांड की है, और 1 लाख रुपीज़ जो है वो डैमेजेस का जो है वो किया है मैंने। बस यही है, बाकी 20 तारीख इसी माह की जो है वो केस की हियरिंग है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी। अच्छा, अब लेपर्ड वालों की तरफ से नोटिस भी हो गए, कोर्ट में मामला आ गया, 20 तारीख मुकर्रर हो गई, कोई आपसे रब्ता समझौते के लिए क्या था साहब ये समझौता कर लें, चले हम आपका टी सेट का ये नुकसान भर देंगे, कोर्ट में मामला में लेके जाएँ, कुछ इस तरीके से रब्ता करने की कोशिश की? यही तो मुझे उनका समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये कंप्लेन उनको भिजवाइए, लीगल नोटिस, अभी कोर्ट में मामला आ गया, उनके तरफ से कोई एक रिस्पांस नहीं आया मुझे कि इंसान एक अपनी गलती मानता है कि मुझसे हुआ है। मेरे पास सब एविडेंसेस हैं, उनके वीडियोस तक हैं जो वो पैक कर रहे हैं, जो स्टिकर्स लगा रहे हैं, सब चीज़ें हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट उनका जो है वो इस तरीके का रिस्पांस जो है बड़ा। और ये जो आपने गिफ्ट भेजा था, ये अपनी जो सिस्टर हैं उनकी शादी के लिए भेजा था? मेरी सिस्टर की शादी, मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी लाहौर में ना, तो उनकी शादी हुई थी, वो अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर सकी तो उनको गिफ्ट भिजवाया था। जी हाँ। तो देखा आपने, इनका ये शादी में दिए जाने वाला वो महंगा तोहफ़ा था, 18,500 रुपये का टी सेट। इस लेपर्ड को कराची से लाहौर पहुंचाना था, अतहरुद्दीन साहब ने बुक करवाया था। ताहम जब वो वहाँ पर पहुंचा तो देखा गया कि उसमें वादे शगाफ मौजूद थे, क्रैक मौजूद थे। इसके बाद जो कंज्यूमर ख़ुद वकील हैं उन्होंने रब्ता किया लैंडलाइन नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर, लीगल नोटिस भिजवाया, तो हम कोई जवाब मौसूल नहीं आया। तो अब उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट शर्क़ी से रुजू किया है और वो चाहते हैं कि जो ये टी सेट की मालियत थी 18,500 रुपये, 1 लाख रुपये डैमेजेस और 1 लाख रुपये जो कानूनी फ़ीस है